हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, पहला कैसे हैं दोस्तों? आपके हालचाल? आई होप सब स्वस्थ मस्त और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं अपने खेतों से। तो खेतों में आए हैं आज हमारे बड़े भाई आनंद सिंह जी, और मुझे हो गई लेट और भाई साहब ने ना पूरा खेत हल लगा दिया है और मेरे पास है बीज इसमें कट्टे में। तो पहले बीज लाते थे टोकरी में, जिसको बोलते थे सजो, लेकिन अब सारी पुरानी चीज़ें जो हैं वो बंद होती जा रही हैं और भाई साहब पहुंच चुके हैं सुबह सुबह। राम राम, क्या हाल चाल दादा? बस ठीक है, बढ़िया है। तो आज की वीडियो की शुरुआत हम भाई साहब के साथ से कर रहे हैं और जी हाँ बोलिए। थकान भी लगी होगी भाई साहब? जी बोलिए। मैं चाह रहा था कि थोड़ा जल्दी आ जाऊं, लेकिन घर में काम इतना हो गया कि आ नहीं पाए। जी मैं अभी टाइम हो रहा 7 बजे, आप पहुंच गए थे 5 बजे। जी। और क्या क्या चल रहा है? बस चल रहा है, लगे हैं। एक खेत तो बो दिया, हाँ, अब ये दूसरे में पहुंचे हैं। अच्छा, ये लगभग ये भी होने वाला है। और आजकल भाई साहब के बाल भी कटे हुए हैं क्योंकि आपके चाची जी का स्वर्गवास हो गया था। बड़ी दुखद बात है, लेकिन फिर भी ये काम काज चलाना पड़ता है। चलो, और कोई नया मैसेज नया तो अभी फिलहाल ओके है, सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। हाँ। मौसम भी परिवर्तन होते जा रहा है। आज धूप भी नहीं आई, सबसे अच्छी बात है। सबसे बढ़िया। हाँ, मतलब हमको यहाँ पे खेत में दिक्कत नहीं रहेगी। तो आज कितने बजे तक रहने वाले हम खेत में? लगभग 10 साढ़े 10 के लगभग 11 बजे तक चलेंगे। बड़े भाई जी थोड़ा आराम करेंगे और थोड़ा भाई की मदद मैं कर देता हूँ। ठीक है, रेस्ट करो। और उसमें मैं बीज भी लाया हूँ। ठीक हो गया। तो वो बीज आपने थोड़ा थोड़ा बोना है, हल्का। पहले बो दिया। पहले क्या बोया? पहले कोदा बो दिया थोड़ा। कोदा तो था ही नहीं यहाँ पे दादी से लिया था थोड़ा। अच्छा, तो और आजकल कौन कौन सी फसलें बो रहे हैं? फसलें आजकल दाल है, भट्ट है और रेंस है, तोर है, या और कोदा लगा लो, झंगोरा लगा लो। तो होगा इस बार कुछ फसल होगी? अच्छी होगी, पक्का होगा। बारिश ज्यादा होगी? बारिश पर निर्भर है। अभी बीच में जब बारिश हुई थी, पहले उस तरीके की बारिश पहले होती तो और भी फसल अच्छा होता। बिल्कुल। लेकिन अब ये मौसम जिस हिसाब से करवटी परिवर्तन होते जा रहा है, उस हिसाब से मैं लग रहा हूँ कि जैसे अभी हमने ये सूखे में मिट्टी है, बिल्कुल सूखा है, इसमें अगर खोदा बो दिया तब मतलब मंडवा तो मंडवा तो सूखे में बोन और फसल अभी हुई। और इसके बाद अगर शाम को अगर बारिश आ जाती तो एकदम कोदा लग जाता। तब मतलब बाने में कैसा लग रहा हो? बहुत बढ़िया, आनंद आ रहा है जी। अच्छा, साइड भी हो गए हैं खेत। अच्छा। ये वहाँ जड़ होगा ना, कोई पेड़ का जड़ होगा या कोई पत्थर होगा, तब लग रहा होगा हल। चल दादा धूप लगेगी, आज धूप आई। बोला दिनेश ये खेत में हल जोत रहे हैं और ये दे खड़ पार हम लोग गोठ में ए दे क्या होनी हो? अच्छा घा दिया। अच्छा उसमें फायदा तो है, कुछ बहुत फायदा। जी। पहाड़ की सीनरी देखो आप, पहाड़ हमारे पहाड़ में देखिए आप, सीन देखिए, यहाँ का मौसम देखिए, हैं क्या है। आहा, और अब धूप भी पहुंच चुकी है खेत में। तो इसमें हमने बोया है, मतलब आजकल हमारे यहाँ मोस्टली ना मिक्स मुख्य फसल हमने मंडवा बोया है, उसके साथ काली दाल की फसल होगी और साथ ही साथ 1-2 पहाड़ी दालें और बोई हैं, और उसके अलावा ककड़ी के बीज भी हमने इसमें बोए हुए हैं। तो क्या पता। और ये हमने अमरूद का पौध लगाई थी पिछले साल, और ये हो चुकी है ख़त्म एकदम। तो ये गाइस हमारे बड़े भाई जी के बैल आ चुके हैं दूसरे वाले खेत में। तो अब हम बाएंगे ये वाला खेत, इसके नीचे वाला। अच्छा दीप आई दादी, तो दादी जी भी यहाँ पे आई हुई हैं घास लेने। तो दादी ये घास है, तो ये है दादी छाछरी घास काट रही है। तो ये क्या दूध बटन से दे और बैलों के साथ एक बात आपको बता दें कि जो दाएं तरफ वाला होगा वो दाएं तरफ खड़ा होगा और बाएं तरफ वाला बाएं तरफ। तो ये अपने आप खड़ा हो जाता है। खड़े हैं जी हाँ। और अगर इनको कभी अदला बदली कर दे दादा तब जाएंगे नहीं, हिटल नहीं हो मैं हिटल नहीं, मतलब हिटेंगे नहीं। उनको खुद पता है कि हमको उल्टा जोत दिया, किसी अनजान ने जोत दिया। अच्छा हाँ। तो ये भी गजब की बात है भाई, भले ही जानवर हैं लेकिन सब समझते हैं
और इनका आजकल इनको खुराक में क्या क्या दे रहे हैं? मैं इनके लिए आजकल जो भूसा चीला है ना गेहूं का, हाँ। और उसका बारीक करके और उसको मिला, उसमें थोड़ा भूसा मिला के और एक तसले में उसको दिया जाता है। और एक दिन शाम, एक जैसे सवेरे देना है, सुबह बैल उन्हें हल को जाना है तो शाम को पहले दिन भिगा देना चाहिए। अच्छा। उसके बाद सुबह उनके आगे फेंक दो। थोड़ा सा नमक आजकल के जमाने, आजकल के टाइम पे, इसमें गर्मियों के टाइम पे थोड़ा नमक की मात्रा कम होनी चाहिए। तो चलो हम इस खेत में आ गए दादा। तो ये खेत हमारा कितना टाइम लेगा? लग जाएगा आधा घंटा लगभग। आधे घंटे में हो जाएगा? ये भट्ट है। भट्ट? और हाँ, मोटा अनाज सबसे पहले बोना चाहिए। अच्छा, भट्ट की क्वालिटी क्या होती है, क्या खासियत दो होती है? प्रकार के होते भट्ट। हाँ। एक तो ये सादा सपूत हुए वाला है सादा भट्ट। हाँ। एक होता चपटा भट्ट। चपटा भट्ट मिल ही नहीं रहा, जिसका की वैल्यू है, जिस भट्ट की वैल्यू है वो भट्ट नहीं मिल रहा अब मेरे को देखने में कहीं नजर नहीं। चपटा भट्ट अच्छा होता है? चपटा भट्ट सबसे बेटर भट्ट है, वही है मेन चीज। भट्ट उसी को बोला। अब ये सादा भट्ट जैसा सोयाबीन है, ये भट्ट है, तो इसमें उतना खास, फिर भी प्रोटीन रहता है इसमें, भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता ही है। मिलता है, कम मिलता है। अच्छा। लेकिन उसमें ज्यादा मिलता है। चलो ठीक है। तो गाइज कल परसों हम बिल्कुल जंगल में भटक रहे थे काफल के लिए, और अभी मैं खेत के पास आया तो यहाँ पे हमारी छोटी दादी जी का एक काफल का पेड़ है जिस पे कि मुझे थोड़ा बहुत काफल मिल गए हैं। तो ये काफल मैंने बिन लिए हैं, और बाकी देखिए जी अच्छे खासे काफल इस पेड़ में आए हुए हैं। बहुत बढ़िया। तो गाइज अभी तक मैंने इतने काफल निकाल लिए, हालांकि काले नहीं हैं लेकिन हैं फिर भी बढ़िया दिख रहे हैं। और अभी थोड़ा बहुत काफल और दिख रहे हैं जी पेड़ में, हालांकि हरे भी इसमें काफ़ी हैं अभी। इस पेड़ से मैं उतर के अब जा रहा हूँ खेतों की तरफ, क्योंकि वहाँ भाई साहब अकेले लगे, उनको भी मदद की ज़रूरत है। और मैंने निकाले हैं जी ये, तो तकरीबन आधा किलो काफल तो हो ही जाएंगे। इसमें से थोड़ा सा खाने को भाई साहब को दूँगा, और बाकी उसके बाद घर बच्चों के लिए हो जाएगा। तो आजकल इतने भी मिल रहे हैं ना, और जैसा कि दूर दूर तक हम भटक रहे थे, और अगर इतने भी मिल गए तो ये भी। और ये देखते हैं भाई साहब कितना रहा भाई साहब अभी चल रहा है अभी। हाँ, तो आधा खेत कर दिया है भाई साहब ने। कितने लंबे चौड़े खेत है, तकरीबन 200 मीटर लंबा होगा खेत है। चौड़ाई तो हालांकि कम होती पहाड़ में, और बैल भी लगे। और खाने में आजकल बहुत सारे प्रतिबंध हैं उनके। तेल का तला हुआ नहीं खाना है, हल्दी नहीं खानी है, और भी इस प्रकार का प्याज नहीं खाना है, लहसुन नहीं खाना। तो बिल्कुल सादा खाना हम भाई साहब के लिए लाए हैं आज, दही के साथ, और उसके साथ थोड़ा सा हल्की सूखी सब्जी, मिर्च का टपकिया और रोटी। ठीक है भाई साहब? जी जी। तो बस मम्मी भी आई हुई है, थोड़ी देर में माँ भी जाएगी अब घर, क्योंकि तो हमारा तो होने वाला है लंच का टाइम, और भाई साहब को नाश्ता करा के। तो अच्छा, इसके बाद लंच भी होगा आपका? जी नहीं, बस खाना भी ये है, एक टाइम का हो गया। एक टाइम का? जी जी। तो गाइज अब बैलों का काम भी हो चुका है समाप्त, और अब भाई साहब कर रहे हैं अपना नाश्ता। और भाई साहब के नाश्ते में आज काफल भी हैं भाई, काफल भी है, और रोटी सब्जी दाल। रोटी है, इसमें हरी मिर्च है और नींबू है, और ये है तरी है, दाल है, हल्दी नहीं है इसमें। हाँ, मिर्ची नहीं है, कड़ी है। खाने में सबसे बेटर खाना तो यहीं पे रोज मेरे को मेरे भाई दिनेश 24 घंटा लाया करता है, हर कभी भी जब मैं यहाँ पे खेत में आता हूँ। और सब है, इसमें जूस था, वो जूस नींबू का, वो बुरांस का जूस है, पीने में अभी जो है ठंडा जरा दिल की लिए तसली हो जाएगा। और ये बुरांस का जूस भी ले रहा हूँ मैं पहले। और पिंडा आ गया? पिंडा है जी सर, इसमें बैलों के लिए, रुको ये हमारा थर्मस था, अब इसमें हमारा आ गया पिंडा बैलों के लिए। ये है पिंडा, फिर वहाँ नीचे भी है पिंडा बैलों के लिए। तो मतलब बैलों की भी पूरी तैयारी, उनकी भी पूरी व्यवस्था रहती है? पूरी व्यवस्था है सर। चलो ठीक है, आप भोजन करना शुरू करो। और अब बैलों को घी लगे हुए हैं, रोटियों पे घी लगा रहता है, हर कभी भी रोटियों पे घी लगा रहता है। और रोटी भी ऐसी बना रखी है कि जैसे होता है कि बनाने खाने का स्वाद और ही कुछ है हमारे इधर, हमारे गांव में यार।
चलो मेरे ठीक। भाई दिनेश ने ऐसे खाना लाया होता हर कभी भी कि जिस खाने को मैं तरसता हूँ खाने के लिए, ये दही देखो तरी देखो, इसमें खाने के लिए जैसे आदमी मेहनत करता काम करता उसी तरीके उससे ज़्यादा बढ़ के वो खाना लाता मैं, और खाने में और भी मज़ा है। देखो कोई भी एक्सरसाइज देख सकता है, और ये खाना आज नहीं रोज़ का काम है। चलो ठीक है, फिर आप भोजन करो, अब उसके बाद छुट्टी करते हैं आज की। आकर तब छुट्टी कर लेते हैं। खाना खा रहा है। चलो अब इनके लिए भी हो गया है और अब ये जाएंगे। और है और है पिंडा वो पिंडा कहाँ है? लाओ, वो कहाँ है? इसमें है। तो बैलों के लिए भी हो गया है भाई पर्याप्त। ये बड़े बड़े पिंडे हम लाए हैं इनके लिए, और ये शाबाश। चलो फिर आज से हमारा काम लगभग खेती का इस साल का हल लगाने का हो गया है पूरा, और भाई साहब का भी हो गया है खाना पूरा। अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, और अभी मैं ज़रा शाम के सब्जी की भी व्यवस्था कर रहा हूँ। तो ये बीन्स कुछ लगे हुए हैं हमारे यहाँ पे, और इस क्यारी में हमने बोए हैं बीन्स, यहाँ से लेकर वहाँ तक तो कुछ कुछ लग चुके हैं। तो देखिए फाइनली बिनते हैं हम इनको, और अंदर ना देख के पता चलता है कि तो एक पेड़ पे कम से कम 5 से 7 बीन्स हमको मिल रहे हैं। तो खूब लंबे लंबे हुए हैं जी बीन्स इस बार। तो ये यानी 2-3 पेड़ से एक सब्जी हमारी हो जाएगी, पाव भर बीन्स लगभग। और तो ये इतनी सारी बीन्स तकरीबन 200 ग्राम बीन्स हमने निकाल ली है, और कुछ कुछ और दिख रही हैं लेकिन कुछ कुछ छोटी हुई हैं। तो हम केवल अभी इन्हें निकालेंगे, एक सब्जी के लायक हो गई है, और बाकी छोटे वाले हो जाएंगे 2 से 3 दिन में तैयार। तो गाइस शाम के 4 बजे आ चुकी है जोरदार बारिश। सामने से जोरदार नहीं, हल्की हल्की बारिश आ रही है, और आदि ने छाता भी निकाल दिया है, और ये ले जाएगा मम्मी के लिए क्योंकि मम्मी उधर काम कर दी है। और बाकी मौसम एकदम सा औसम हो गया है फिर से। ज़्यादा नहीं है क्यों करने चल पता बरखा अंदाज कन कौन छेंज बरख है ऐसा कन। अच्छा ये मल दिया तुम नहीं बतूनी कुछ ना। ये वाली दादी की भविष्यवाणी ना बिल्कुल 99% एक्यूरेट होती है। अब देखते हैं क्या होता है मौसम में हल्का फुल्का। और ये हमारा तासु राम 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 राम, क्या हाल चाल है? बंदर आ गए हैं। तो तासु को खबर लगी कि गांव में बंदर आ गए। बोलो भारत माता की, जोर से बोलो जय। और तासु आज थोड़ा सा स्वस्थ है, आवाज नहीं निकल रही, लेकिन फिर भी बोलेगा भारत माता की जय। है क्या है क्या है? हट हट भगा 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 भगे। अरे तो तासु परफेक्ट हो गया, इसने बंदरों को भगा दिया है। ठीक है भाग गया। ओचो कोचू एक और है, एक और आ गया ये। तो देखो भाई तासु हमारा बिल्कुल चौकीदार तगड़ा है यहाँ पे। भगा 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 भाजी। चल तो गाइस अच्छी खासी बारिश अभी हमारे यहाँ हुई, और अभी टाइम हो रहा है 6:30 बजे का। और अब मैं जा रहा हूँ बच्चों को छोड़ने चौखुटिया, क्योंकि कल से फिर बच्चों के स्कूल है, यूनिट टेस्ट भी चल रहे हैं, और लेट हो गई ज़रा बारिश की वजह से। अभी बारिश बंद हुई है, तो 1 घंटा झमझमा के ज़बरदस्त बारिश हमारे यहाँ हुई। और अभी भी देखिए ना वेदर क्या गजब का जी, कोहरा लगा हुआ है चारों तरफ, शानदार सा मौसम, हरियाली, कोहरा, बादल, लेकिन क्या सुंदर सा मौसम दिख रहा है जी। और अंधेरा भी अब होने को है। तो चले फिर चलते हैं, वीडियो भी समाप्त करते हैं, और मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय उत्तराखंड।